हे माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स, दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। तो आज की जो रीडिंग है, काफ़ी टाइम से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम प्लीज़ नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन पर रीडिंग कर दीजिए। तो मैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन पर ही रीडिंग आज लेकर आई हूँ। जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस, लेकिन डिटेल रीडिंग होगी। देखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि भाई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर या आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं। तो जो लोग जानना चाहते हैं, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, स्पेशली सिर्फ उनके लिए ही है ये रीडिंग, ठीक है। अदर्स ऑफ यू आप के लिए रीडिंग नहीं है। जो नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए है, ठीक है। हो सकता है लेस कांटेक्ट वाले भी देख लें कि उनके पार्टनर के मन में आखिर चल क्या रहा है, करंट सिचुएशन जो है आपके पर्सन की वो क्या है, ठीक है। चलिए, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, ध्यान कीजिए उनके बारे में, 2 से 3 बार उनका नाम लीजिए ताकि हम उनकी एनर्जीज़ को आराम से अच्छे से पिक कर सकें। हम उनके मैसेजेस भी देखेंगे और मेरे पास कुछ यहाँ पर चिट्स भी पड़ी हैं, वो भी लास्ट में खोलूँगी। और एक येस एंड नो वाला सेशन भी हम करेंगे लास्ट में, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस, तो इस बात का प्लीज़ खास ख्याल रखिएगा। जो चीज़ आपसे रेजोनेट्स होती है उसको आपने क्लेम करना है, बाकी को जाने देना है, ठीक है। चलो मैं कार्ड्स निकालना स्टार्ट कर लेती हूँ। डिवाइन मैस्कुलिन, वाओ, लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्ड। नज़र आ रहा है? यंग मैस्कुलिन एनर्जी। आप में से डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, क्योंकि पहला कार्ड ही ऐसा आया, डिवाइन मैस्कुलिन का आया है। या बिल्कुल, लेट्स सी, देखते हैं कि बाकी के कार्ड्स क्या आते हैं, फिर इनको क्लैरिफाई करेंगे। यंग एंड मैस्कुलिन एनर्जी है ये। डीप अवेयरनेस, इम्पोर्टेंस एंड वैल्यू। और क्या है? नो कॉन्टेक्ट कार्ड्स। ओह, विच क्राफ्ट, ओके, इंटरेस्टिंग। नेगेटिव माइंड, ओके, लेट मी सी। बेटर ऑफ हैप्पीनेस, क्लियर हेड स्पेस, ओके। हो सकता है इस पर्सन का जो एक सोचने का जो तरीका है उसमें कुछ चेंजिंग आ रहा है। इमोशनल स्ट्रॉन्ग, टर्मोइल, अनस्टेबल, अफेक्टेड, ओके। एंड बॉटम एनर्जी जो है वो है पेन। ओके, सो इसको यहाँ रख देते हैं और अब हम इनको देखो, मुझे यहाँ पर ना सबसे पहली चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है, ये जो पर्सन है ना इस वक्त अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में, अगर ये यिंग यांग की एनर्जी है तो आप फेमिनिन एनर्जी में, और स्पेशली क्योंकि आपको अवेयरनेस आ चुकी है इसीलिए आप यहाँ पर ये रीडिंग देख रहे हो, अदरवाइज़ आप रीडिंग नहीं देखते, राइट। ये जो पर्सन है अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में, यानी यिंग एंड यांग की एनर्जी है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं कि या तो आप अपने मिरर सोल से डील कर रहे हो या फिर आप अपने ट्विन से डील कर रहे हो। वैसे मैं ट्विन की तरफ इतना क्यों नहीं जाती हूँ, आपको पता है अच्छी तरह, ट्विन्स बहुत रेयर होते हैं, हर कोई ट्विन जर्नी में नहीं होता है, ठीक है। बट हाँ, सोल कनेक्शन हो सकता है, लेकिन ये पर्सन जो है वो डिवाइन मैस्कुलिन है। अच्छा, और भी चीज़ें हैं, मैं आपको अभी क्लैरिफाई करके बताऊंगी इसको। डेफिनेटली इस पर्सन को कोई ना कोई अवेयरनेस तो आ रही है, क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की रीडिंग है और कार्ड हमारे पास आया है अवेयरनेस, इंपॉर्टेंस एंड वैल्यू। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपकी वैल्यू तो हो रही है इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। अब क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, ये जब हम क्लैरिफाई करेंगे तो हमें पता चलेगा।
एक चीज़ मुझे और यहाँ पर दिख रही है और वो है विच क्राफ्ट, यानी कि आपके जो पर्सन है ना, अब ये बात सबके साथ रेजोनेट्स नहीं होगी, ये बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होगी। आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, लेकिन इनको इनको बांध के रखा गया है। अभी कुछ लोग जादू टोना करके भी बांध कर रखते हैं, तो कुछ लोग मेंटली तौर पर उनका माइंडसेट नेगेटिव कर देते हैं आपकी तरफ से, मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई ऐसी चीज़। लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पर कर्ड्स है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो इस पर्सन को रोकती है आपकी तरफ आने के लिए। नेगेटिव माइंडसेट इस पर्सन का बहुत ज़्यादा है इस रिलेशनशिप को लेकर, या तो नेगेटिव माइंडसेट उनका करा गया है किसी के थ्रू, ठीक है। हालांकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ये पर्सन ना इस वक्त इमोशनली अनस्टेबल है। कोई काम ये करने जाते भी हैं तो इनसे हो नहीं पाता है वो काम। मतलब जैसे अपने काम पर, वर्क पर भी कुछ खास ये ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, फैमिली पर ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। काफ़ी इमोशनली ये बंदा मुझे अनस्टेबल लग रहा है। और कहीं ना कहीं इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में इस पर्सन ने अपने माइंड का जो एक जो है ना अपना नज़रिया आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर इन्होंने अपना नज़रिया बदला है। जैसे पहले इनका था वो, अब कुछ उसमें चेंजिंग है। अब क्या चेंजिंग आई है वो हम क्लैरिफाई करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन ये बंदा है बहुत पेन में। अगर आप इस वक्त पेन में हो, आपको लगता है कि सिर्फ मैं ही पेन में हूँ, ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन मेरे लिए बहुत मुसीबत खड़ी कर रही है, बंदा तो मुझे जो है ना वो ब्लॉक करके चला गया है, या जो भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच, आप सोच रहे हो कि वो तो खुश है, लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई चीज़ मुझे नहीं दिखाई दे रही है कि ये बंदा खुश है। अगर आपका बंदा खुश है तो फिर हो सकता है कि ये रीडिंग आपकी नहीं है, ठीक है। अगर वो नो कांटेक्ट में आपको पता है कि वो तो ठीक है, वो तो खुश है, तो इसका मतलब या तो वो प्रिटेंड कर रहा है, दिखा रहा है, या तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, तो या तो फिर वो बंदा ही मतलब लायक नहीं है आपकी वफ़ा का, आपकी वफ़ादारी का, आपकी मोहब्बत का, आपके खुलूस का, जो है ना वो लायक ही नहीं। अगर वो आपके बग़ैर नो कॉन्टेक्ट में, सीधी बात करती हूँ, ठीक है, मैं घुमा फिरा के बातें नहीं करती कि कुछ लोग मुझे कहें कि आपको तो कार्ड रीड करने नहीं आते। ऐसी बात नहीं है, कार्ड मुझे सारे रीड करने आते हैं। दिक्कत ये है कि मैं घुमा फिरा के बातें नहीं करती हूँ, मैं क्लियरली बात करती हूँ। और जहाँ पॉजिटिविटी है मैं पॉजिटिव बताती हूँ, जहाँ नेगेटिविटी है वो मैं बता देती हूँ कि अगर आपका बंदा नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके बगैर खुश है और दूसरे के साथ एंजॉय कर रहा है, तो इसका मतलब वो आपका बंदा है ही नहीं भाई। उसको अपने जहन से निकाल दो, या तो वो प्रिटेंड कर रहा है। आपको अगर बहुत अच्छी तरीके से आप अपने पर्सन को जानते हो, बहुत अच्छी तरीके से आपको उनका हर एक चीज़ का पता है, तो आपको पता होगा कि यार नहीं, ये बंदा प्रिटेंड कर रहा है, झूठी खुशी दिखा रहा है, तब तो ठीक है। तब तो आपको एक होता है ना, 1-2% एक इंसान को चांस होता है। लेकिन अगर आपका बंदा सच में किसी के साथ खुश है और वो भी आपके बगैर, आपको ब्लॉक करके या आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में वो खुशियाँ मना रहा है, तो फिर वो बंदा आपका नहीं है यार। आप गलत जगह पर अपनी एनर्जीज़ को इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने इमोशंस को इन्वेस्ट कर रहे हो। हट जाओ वहाँ से, ठीक है। ये बेटर है कि आप वहाँ से अपने इमोशंस और ज़्यादा मत ख़राब करो, हट जाओ। सिंपल इज़ दैट। अपने आप को इतना तो इंसान को अपने अंदर एक अपने इमोशंस को कहते हैं ना कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अपने इमोशंस पर इंसान को इतना होना चाहिए, क्या कहते हैं, कमांड होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि अगला बंदा आपके इमोशंस से खेल रहा है, अपनी नीड के लिए आता है आपके पास और फिर भाग जाता है, और फिर आपको दिन भर में वो पूछे भी नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा, फिर वो आपका है ही नहीं ना। तो उस इतनी सी बात को समझने में आप क्यों इतनी देर लगा देते हो, वाई। हाँ, अगर कोई दिक्कत है, मजबूरियाँ हैं, जैसे यहाँ पर किसी ने इनके माइंडसेट को नेगेटिव किया है, कोई इन्फ्लुएंस है आप दोनों के बीच, या किसी ने जादू टोने करे हुए हैं इस बंदे पे, तब तो बात समझ आती है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो ही ये रीडिंग आपकी है, अदरवाइज फिर ये रीडिंग आपकी नहीं होगी, ठीक है। लुक एट दिस, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। बहुत ही कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर है इस पर्सन का, कोल्ड, डिटैच, बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ आएगा, प्रैक्टिकल बातें करेगा। इस पर्सन के पास, ऐसे इंसान के पास लव के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, इमोशंस के लिए टाइम नहीं होता है, सिर्फ अपनी नीड के लिए टाइम होता है। वो अपनी नीड पूरी करता है, बस दैट्स इट। वो इमोशंस से तो उसका दूर दूर तक वास्ता नहीं होता,
और जिस इंसान को, एक बात बताऊं आपको, जिस जिस इंसान को जिस्म की एक लत लग जाती है ना, भूख लग जाती है, वो इंसान कभी प्यार नहीं करता, वो सिर्फ अपनी नीड पूरी करता है। तो बहुत अच्छी बात है, आप तो खुशकिस्मत है कि अगर आपको ऐसे इंसान का पता लग गया है अभी से कि वो मुझे अवॉइड कर रहा है, मुझे इग्नोर कर रहा है, या मुझे कोल्ड बिहेवियर दिखाता है या हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर दिखाता है, तो बेहतर फिर आपको एक साइन दिया जा रहा है कि यहाँ से दूर हो जाओ, ये तुम्हारे लिए नहीं है। ठीक है। हाँ, उन लोगों के लिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है जिनके पर्सन जो है सच में उनकी कोई मजबूरियां हैं, या आपके बगैर वो सच में बहुत ज़्यादा दुखी हैं, और ये उनके लिए भी इजी नहीं था कि वो आपको नो कॉन्टेक्ट देकर चले गए। ये उनके लिए भी इतना आसान नहीं था, उनके लिए ये रीडिंग है। क्योंकि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, जारी बात है, हर किसी के पर्सन ऐसे नहीं होते। बस मुझे इतना पता है कि जो ज़र्फ होता है ना, ज़र्फ, वो हर किसी में नहीं होता। यहाँ पर प्लीज़ डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स इसको क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ एंजल्स, ये बहुत सारे, मुझे एक क्लैरिटी दीजिए प्लीज़, एक क्लैरिटी दीजिए। यहाँ पर यिंग एंड यांग की एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी किसके लिए है, ये क्यों है एनर्जी। एक जस्टिस, एंड बॉटम में क्या है भाई, ओ 2 ऑफ कप्स। मैंने वही तो आपसे कहा था, ये उनके लिए है ये रीडिंग नो कॉन्टेक्ट की, जहाँ उन लोगों को देखनी चाहिए, स्पेशली जो लोग म्यूचुअल फीलिंग्स में हैं, जहाँ पर प्यार बराबर है, जहाँ पर ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन सिर्फ आपको पेन नहीं दे रहा, उसको भी पेन दे रहा है, यानी यिंग यांग, यानी सोल कनेक्शन, सोलमेट। ये यहाँ पे ये क्लैरिटी आ चुकी है 2 ऑफ कप्स, कि ये पर्सन आपके म्यूचुअल एनर्जी है दोनों की। और यहाँ पर ये भी चीज़ है, 2 ऑफ कप्स जो है वो सोल कनेक्शन को दिखाता है, जस्टिस। इस पर्सन ने अगर आपके साथ जस्टिस नहीं किया था, इस पर्सन को इस वक्त ये फील हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया। ये पर्सन आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, डेफिनेटली करना चाहते हैं, ये इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं। बट यहाँ पे कुछ हर्डल्स हैं। मैंने कहा ना, इस पर्सन को अवेयरनेस आ रही है, समझ आ रहा है रिश्ते की, डीपली वो रिश्ते को समझने की, इस आपकी वैल्यू अब समझ आ रही है। अब समझ आ रहा है कि यहाँ सिर्फ वन साइडेड नहीं था, यहाँ तो हम दोनों का सेम था प्यार। और इस पर्सन को शायद पहले ये सारी चीज़ें पता भी नहीं थी, सोल कनेक्शन क्या होता है, सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सोलमेट्स क्या होता है। अब शायद इस पर्सन को वो चीज़ समझ में आ रही है। लुक एट दिस जस्टिस, ये भी है। यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि ये पर्सन हीलिंग प्रोसेस में है। किस चीज़ की अवेयरनेस आ रही है, क्या प्लीज़ आप थोड़ा क्लैरिफाई कर सकते हैं, व्हाई दिस अवेयरनेस। ओह, इट्स अ मून। लेट मी चेक बॉटम एनर्जी, द वर्ल्ड। ये पर्सन डेफिनेटली रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं, डेफिनेटली, क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी है। अब इस पर्सन को समझ आ रहा है कि द वर्ल्ड, मेरी दुनिया तो खाली है, अब उसके बगैर मेरी तो दुनिया अधूरी है। लेकिन मून की एनर्जी आपको पता है क्या दिखाती है, काले साए, या बहुत ही ज़्यादा छुपाने वाली एनर्जी। इमोशंस को देख, यहाँ भी ये पानी में, वाटर में, वो इमोशन में डीप जा रहा है। इमोशनली ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, बट दिखाते नहीं है, वो अलग बात है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अगर आपको पता है कि मेरा पार्टनर जानबूझकर मुझे नहीं दिखा रहा है, तब तो ठीक है, तब तो 2-3% आप चांसेस रख सकते हो, या उम्मीद भी रख सकते हो, एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो। लेकिन अगर एक बंदा आपको पता है कि नहीं ये तो सच में खुश है, तो फिर तो आपकी रीडिंग है ही नहीं, राइट। आप दोनों के इस रिकॉन्सिलेशन में कुछ गड़बड़ दिख रही है मुझे, मतलब मून की एनर्जी है। अच्छा, मुझे ये भी दिख रहा है ये पर्सन आपको ड्रीम्स में आते होंगे, रिसेंटली आपको ड्रीम्स में आते होंगे, या आप इनके ड्रीम्स में जाते हो। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इनके ड्रीम्स में जाते हो, और ये आपके ड्रीम्स में भी आए हैं रिसेंटली, कोई 1 हफ्ता, 1.5 हफ्ता या 2 दिन पहले ये पर्सन आपके ड्रीम्स में आए हैं।
क्यों आए हैं? क्योंकि टेलीपैथिकली आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है, यंग की एनर्जी है। यंग ये है तो यंग आप हैं। तो ये आपको इस पर्सन को अवेयरनेस हो रही है, आपकी इंपॉर्टेंस का समझ आ रहा है। इसीलिए ये पर्सन रिकॉन्सिलेशन करना तो चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन आपके ड्रीम्स में आकर वो चीज़ आपको अवेयर करते हैं, बताते हैं कि यस मुझे समझ आ रहा है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ या मैं बहुत जल्दी आऊँगा। बिकॉज जस्टिस है ना यहाँ पर, जस्टिस तो दिखाता ही इस चीज़ को है कि वो पर्सन आपको जस्टिस मैरिज को भी दिखाता है। शादी, मैरिज, कमिटमेंट भी लेकर आ सकते हैं ये पर्सन। ठीक है, तो हाँ आप बिल्कुल वेट भी कर सकते हो। मैं बता दूंगी कितना टाइम फ्रेम है। ज़्यादातर मैं टाइम फ्रेम ज़्यादा नहीं देती हूँ क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, तो हर किसी का टाइम फ्रेम अलग होगा। यहाँ पर ये विच क्राफ्ट और नेगेटिव माइंड की एनर्जी क्यों है, किसके लिए है ये, इसको थोड़ा सा कर्ड्स को थोड़ा सा क्लैरिफाई। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपके बीच कोई ऐसा इंसान था, लुक एट दिस किंग ऑफ वेंड्स, थर्ड पार्टी थी, या ये इनके आई डोंट नो, ये कोई ऐसी एनर्जी निकल के आई है जहाँ पर मे बी इस पर्सन को बोला गया था कि अगर तुम इस व्यक्ति को या इस पर्सन को चूज़ करते हो, यानी आपको अगर ये चूज़ करते हैं तो इनको अपने पैसे रुपए से हाथ धोना पड़ जाएगा। और ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये एवं ही होती हैं, बकवास होती हैं, इनमें कुछ भी नहीं रखा, कोई असलियत नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। तो बेहतर है कि तुम इनसे दूर रहो। और ये जो बंदी है या ये जो बंदा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे पैसे को लेकर, तुम्हारी अट्रैक्शन को लेकर, तुम्हारी खूबसूरती को, तुम्हारे रूप को लेकर ये तुम्हारे पास आया है। अदरवाइज़ इसको तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं है। ये चीज़ इस पर्सन को समझाई गई थी किसी के थ्रू। अब ये कोई मुझे मेल फिगर दिख रहे हैं, मतलब कोई या तो ये फीमेल हैं तो अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में होंगी, यानी कि थोड़ा मेल टाइप की होंगी, वरना फिर ये मेल है कोई, इनका आई डोंट नो ब्रदर है या कोई दोस्त है, फ्रेंड है, फादर है, मुझे नहीं पता, पर उन्होंने इनको रोका हुआ है आपकी तरफ। हालांकि ये 3 ऑफ पेंटिकल जो है ये इशारा करता है, यहाँ पर देखो 5 ऑफ कप्स के, ये पर्सन आपके बगैर बिल्कुल भी खुश नहीं है। हालांकि इनके फादर ने, इनके घर वालों ने इनको सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ है, पैसा, रुपया, घर। इनफैक्ट हो सकता है इनमें से कुछ लोगों की इंगेजमेंट तक हो चुकी है किसी और के साथ, लेकिन ये बंदा फिर भी उदास है क्योंकि इसको लगता है आप नहीं हो तो ज़िंदगी तो अधूरी है, खालीपन है इनकी दुनिया में एक खालीपन है। ना अपने आप पर ध्यान दे रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन के जो एक खूबसूरती थी, जो एक ग्लो था फेस पर, वो भी कहीं ना कहीं मध्यम होता जा रहा है। ये पर्सन आपके साथ आके आप इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ आना चाहते हैं, लेकिन काम आपके साथ वर्क करना चाहते हैं, बट इनका माइंडसेट नेगेटिव किया, इनको रोका जा रहा है। अभी फैमिली की तरफ से है या मुझे नहीं पता, मैं ये सारी चीज़ें इतनी क्लियरली नहीं बता सकती हूँ बिकॉज ये जर्नल प्रेडिक्शन है ना, तो जर्नल रीडिंग में और पर्सनल में तो बहुत फ़र्क होता है। अब हम किसी पे इल्ज़ाम तो नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ एक चीज़ तो क्लियर है कि इस पर्सन के माइंडसेट को नेगेटिव किया गया है, आपके खिलाफ किया गया है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इतनी कोशिशों के बावजूद भी इनका माइंडसेट आप ही के साथ कनेक्ट हुआ ये मज़े की बात है। वैसे क्यों? शायद नो कांटेक्ट सिचुएशन की वजह से। अगर आपकी तरफ से नो कांटेक्ट हुआ है, आपने थक हार के हथियार फेंक दिए हैं, तो फिर इस पर्सन को ज़्यादा आपकी कदर हो रही है। यूँ समझ, कहते हैं ना कि जब चीज़ हमारे से चली जाती है तो ही उसकी कदर होती है, अदरवाइज़ तो कदर होती नहीं है। किस चीज़ की इस पर्सन को अवेयरनेस आ रही है, किस चीज़ की, ये भी थोड़ा सा कार्ड क्लैरिफिकेशन कर दे। इस पर्सन को क्या इसका किस चीज़ के लिए इसका नज़रिया बदला है। ये तो बहुत है, एक चाहिए। किस चीज़ के लिए इस पर्सन का नज़रिया बदला है। ओह 3 ऑफ सोर्ड्स। मैंने कहा यहाँ पर थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं भाई। 7 ऑफ वैंड्स, मुझे लगता है रिसेंटली थर्ड पार्टी की तरफ से इनका नज़रिया बदल चुका है। मतलब कि अगर थर्ड पार्टी है 3 ऑफ सोर्ड्स, इन्होंने आपको अगर थर्ड पार्टी में पुट किया था, या थर्ड पार्टी ने कोई स्पेल वर्क करके, विच क्राफ्ट करके, या इनका माइंडसेट आपकी तरफ से एक गलत फहमियाँ डाल के हटा दिया था। अब ये पर्सन सर पकड़ के बैठा हुआ है लिटरली। इस बंदे को लग रहा है कि यार ये देखो मैंने क्या कर दिया, बहुत पेन में है। ये वाली जो पेन वाली एनर्जी है ना, यहाँ पे क्लैरिफाई हो चुकी है। 3 ऑफ सोर्ड, ये पर्सन वाकई में बहुत पेन में है, तकलीफ में है, और ये अपने आप से ही लड़ रहा है, ये गिव अप नहीं करना चाहता है।
ना आपके ऊपर ना इस कनेक्शन के ऊपर। लुक एट दिस 7 ऑफ वैंड्स। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है ना, इस तरह रास्ते में ऐसे पत्थर रोड़े अटका के बैठी हुई कि ये नहीं जाए, आपकी तरफ नहीं है, पूरी पूरी कोशिश कर रही है अगर थर्ड पार्टी आपके बीच है तो। क्योंकि ये 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल, 3 की एनर्जी बहुत है। इस पर्सन का ना एक सोचने समझने का जो नज़रिया है ना थर्ड पार्टी के लिए, जैसे पहले ये थर्ड पार्टी को बहुत ही अच्छा समझते थे या मतलब सोचते थे कि ये तो मेरा वेल विशर है, ये तो इनका नज़रिया भाई कुछ वजह से चेंज हुआ है। थर्ड पार्टी ने डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा किया है, या आपने कुछ ऐसी दुआएं दी हैं, या आई डोंट नो बदुआएं दी हैं थर्ड पार्टी को, आई डोंट नो, आपने कुछ बोला या आपने मन में कुछ मैनिफेस्ट किया है, उसका असर हो रहा है थर्ड पार्टी पर और आपके पार्टनर पर कि ये वहाँ पे खुश नहीं है। थर्ड पार्टी की तरफ से इनका नज़रिया हट चुका है अब, या दिल हट चुका है, या नज़रिया हट चुका है, नज़रिया चेंज हुआ है कि नहीं ये तो गलत है, नहीं मुझे तो उसके पास जाना है, उसके साथ इस कनेक्शन पर वर्क करना है। लेकिन फिर भी ये पर्सन आ नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत में है ये पर्सन। थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे। मैं येस नो वाला सेशन कर दूंगी लास्ट में, तो आपके मन में कोई भी सवाल हो, आपके दिल में कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस हो तो आप पूछ लीजिएगा, तो उसका क्लियरली आंसर आ जाएगा। इमोशनल स्टॉर्म को भी क्लैरिफाई कर दीजिए, वाई दिस इमोशनल स्टॉर्म इज़ हेयर। अनस्टेबल क्यों है ये पर्सन, कहाँ अनस्टेबल है ये, कहाँ अनस्टेबल है ये। ओह 9 ऑफ पेंटिकल। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन सिंगल है। 2 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन बिल्कुल सिंगल है, लेकिन फैमिली का कोई प्रॉब्लम थर्ड पार्टी हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जो है सिंगल थे, या इनके पेरेंट्स ने इनकी कहीं इंगेजमेंट वगैरह कर दी है या बातचीत कर दी है, तो ये पर्सन जो है ना इमोशनली खुद को लॉस्ट फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी हैं। और अदर्स ऑफ यू, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। बाकियों के लिए ये जो पर्सन है आपको इस तरह देखते हैं, ये एनर्जी आपकी है 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारी एनर्जीज हैं, ठीक है, सारी ही एनर्जीज हैं यहाँ पर। लेकिन अगर मैं स्ट्रांगली बता दूँ आपको तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड यहाँ पर स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रांग है आज, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। वैसे सारे ही साइंस आ जाते हैं, ठीक है। मेजर अरकाना में से भी यहाँ पर मुझे सिर्फ मून एंड जस्टिस, तो लीब्रा एंड यहाँ पर स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रांग हो सकती है, ठीक है। इस पर्सन को लगता है आप सिंगल हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप इंडिपेंडेंट हो, अपना काम करते हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल ये आपकी एनर्जी को भी दिखाता है, आपकी याद आ रही है इस पर्सन को बाय द वे, क्योंकि ये 9 ऑफ पेंटिकल आपकी एनर्जी है, ठीक है। आपको ये पर्सन जो है ना, जब देखते हैं ना कि आप अपनी सिंगल लाइफ में एकदम खुश हो, या आप अपनी ज़िंदगी को लेट से बहुत अच्छे से आगे बढ़ा रहे हो, कमा रहे हो, इंडिपेंडेंट हो रहे हो, और आपके पास चॉइसेस भी हैं, क्या पता आपकी ज़िंदगी में कोई और आ रहा है या कोई और आने वाला है, या कोई किसी और के साथ, लेट से अगर आप अपने कज़न के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या किसी एक स्पेसिफिक किसी स्पेशल फ्रेंड के साथ। बिकॉज एस ऑफ कप्स की एनर्जी न्यू फ्रेश एनर्जी होती है। कोई फ्रेश पर्सन आपकी डेफिनेटली लाइफ में आया तो है। अगर कोई आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, कोई तो है यहाँ पर, या आया नहीं है तो आएगा। बिकॉज आप इस वक्त चमक रहे हो भाई, 9 ऑफ पेंटिकल, आपकी एनर्जीज जो है ना वो पीक पर जा रही हैं, बिल्कुल इस लेवल पर आ रही हैं। आप इंडिपेंडेंट होते जा रहे हो, यू नो, आपको किसी की परवाह नहीं, आप अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, बिल्कुल डेफिनेटली 9 ऑफ पेंटिकल आपकी एनर्जी है। सिंगल, ब्यूटीफुल, एक इंडिपेंडेंट, एक ऐसा इंसान जिसको किसी की अब परवाह नहीं है। तो अगर आपकी तरफ से ये नो कॉन्टेक्ट हुआ है तो ये पर्सन इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है, आपके बिहेवियर को लेकर, या आप अब इतने इंडिपेंडेंट हो चुके हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप यू नो एक अपनी ब्यूटीफुल सी सिंगल लाइफ जी रहे हो। आपका अब नज़रिया क्या है इस पर्सन को लेकर? क्या आपने अपना नज़रिया चेंज कर दिया? क्या आपके दिल से ये उतर चुके हैं, या जो भी है उस चीज़ को लेकर ये पर्सन कंफ्यूज्ड है। अब आपके रवैये को, आपके बिहेवियर को देखकर ये कंफ्यूज है कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है, कहीं कोई एस, कोई और, या तो ये खुद आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन ये कंफ्यूज्ड है कि आपका नज़रिया अब इनको लेकर क्या है। कहीं आपका नज़रिया चेंज तो नहीं हो गया? और अगर आपका नज़रिया चेंज होता है लेट्स से, तो फिर ये बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में है। उस चीज़ को सोचते भी इनको पेन शुरू हो जाता है कि यार नहीं, ये बदल नहीं सकता, या ये बदल नहीं सकती, इसका नज़रिया बदल नहीं सकता मुझे लेकर।
ये क्यों इस तरह से बिहेव कर रही है या कर रहा है मुझे लेकर। मुझे कन्फ्यूजन है कि अब अगर मैं जाता भी हूँ तो वो इतनी ज़्यादा चेंज हो गई है या इतना ज़्यादा चेंज हो गया है, इतना ज़्यादा पहले जैसा नहीं रहा है। हालांकि प्यार तो वही है, आपके मन में भी है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स तो म्यूचुअल फीलिंग्स को दिखाता है, लेकिन आप प्रिटेंड ऐसे कर रहे हो कि आई डोंट केयर, अब नहीं, अब बस बहुत हो चुका। सो लेट्स सी, और आपको करना भी ऐसा चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, देखो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का जो है ना एक रूल है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि डिटैचमेंट। ज़बरदस्ती मत करो किसी के साथ, ठीक है। लुक एट दिस, आई वॉन्ट यू, ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं। लेट्स सी क्या कहना चाहते हैं। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, तो इनको रात को शायद ठीक से नींद नहीं आती, आपके बारे में सोचते ही उठ जाते हैं। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी, यही तो वही तो सोच रहे हैं कि अगर आप इनके बगैर हैप्पी हैं, खुश हैं, आगे बढ़ रहे हैं तो ओके। इनको ये भी है कन्फ्यूजन कि आपकी ज़िंदगी में शायद कोई और आ गया है, आपने नई शुरुआत किसी और के साथ कर ली है। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी इन दिनों इनको हो रही है। आई नो आई वॉज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन, उनको पता है कि उन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, बहुत पेन दिया है, आपको थर्ड पार्टी में पुट किया है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका उनको पता है अच्छी तरह से, ठीक है। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ, ये हीलिंग प्रोसेस में, डिवाइन मैस्कुलिन इस वक्त हीलिंग प्रोसेस में है, बिल्कुल। जब ये हील्ड हो जाएंगे, ऊपर वाले के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और इस कनेक्शन को समझेंगे दिल से, दिमाग से नहीं, दिल से, तभी कुछ हो पाएगा। आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड, इनको लगता है कि आप इनको छोड़कर शायद अब जा रहे हो या चले जाओगे। आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई वॉज डूइंग, तो हो सकता है ये थर्ड पार्टी को बोल रहे हैं कि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे रोकने की या आप समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई हाइड बिहाइंड मटीरियल थिंग्स, तो मे बी ये पर्सन प्रिटेंड करते हैं अपनी मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे कि मैं तो भाई कोई चीज़ हूँ। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स, तो मे बी इन्होंने आपसे कुछ ऐसा बोल दिया है, कुछ ऐसे अल्फाज जो शायद इनको बोलने नहीं चाहिए थे, बदतमीज़ी कर ली इन्होंने आपके साथ। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, अभी आपको बताना चाहते हैं कि ये कैसा फील कर रहे हैं उस बदतमीज़ी को लेकर या उस चीज़ को लेकर। मैं टाइम फ्रेम देखूंगी और फिर येस एंड नो वाला सेशन भी करूँगी। टाइम फ्रेम सबके लिए अलग होता है, ये जर्नल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग में बहुत फ़र्क होता है, लेकिन मैं टाइम फ्रेम देखने की कोशिश करती हूँ कि कब तक ये पर्सन एक्शन ले सकते हैं। या 6 ऑफ वेंड्स, एक्शन तो लेंगे यार, यहाँ पर सक्सेस है, लेकिन हर्मिट है तो ये देरी होगी, आपको 6 से 7 महीने वेट करना पड़ेगा अगर आप कर सकते हो तो, ठीक है। मैं दूसरी डेक निकाल रही हूँ ताकि मैं येस एंड नो वाला जो सेशन है वो कर सकूं, क्योंकि इसमें से तो कार्ड्स निकल चुके हैं ना। तो चलो अब सवाल पूछो, लेकिन एक मिनट, मैं येस नो के पहले एक ना ये थोड़ी सी चिट्स निकाल रही हूँ। अब इसमें ना बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके मैसेजेस भी हो सकते हैं, इनके फिजिकल अपीयरेंसेस भी हो सकते हैं, बहुत सारी क्लैरिटीज़ भी हो सकती हैं, डिवाइन की तरफ से कुछ मैसेजेस हो सकते हैं, कुछ भी। ये पूरा एक क्या कहते हैं ये डब्बा, ये ख़जाना है मैंने जो बना के, ये मेरे हैंडमेड है, जो मैं अपने YouTube चैनल पर भी यूज़ करती हूँ। अगर आप मुझे टिकटॉक पर देख रहे हो, क्योंकि मैं टिकटॉक पर भी ये वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। आई लाइड टू यू एंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट, इन्होंने कोई झूठ बोला था आपसे। ओह टैटूज़, तो मैं भी इनको टैटूज़ वगैरह हों बने हुए, आप देख लीजिएगा आप। लॉन्ग हेयर्स हो सकते हैं अगर ये फीमेल हैं तो, वैसे मेल के भी आजकल होते हैं। एक्सट्रोवर्टेड हैं बहुत ज़्यादा ये पर्सन, शायद इसीलिए किसी की पकड़ में नहीं आते। टॉल, काफ़ी लंबे हैं, टॉल डार्क एंड हैंडसम खूबसूरत तो खैर ये हैं। आई हैव क्राइड ऑफ टीयर्स फॉर यू, तो ये भाई रोए भी हैं आपके लिए, वैसे आपको यकीन नहीं होगा लेकिन है। फैमिली, सारा इशू ही फैमिली का है, आ गया, ये कंफर्म हो चुका है, थर्ड पार्टी यहाँ पर है। चलिए अब एक येस नो का सेशन कर लेते हैं, ठीक है। अब आप सवाल पूछो, क्वेश्चन पूछो, जो सवाल आपने यहाँ इस रीडिंग में आपको मिले हैं, जिन सवालों के जवाब, वो मत पूछना वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। वो सवाल पूछो जिसका जवाब आपको इस रीडिंग में नहीं मिला है, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं, मैं शफल करती हूँ जब तक आप सवाल पूछो। मैं अच्छे से जो है वो 2 से, ये आखिरी शफल होगा मेरा।
ओके, अब हम सवाल आपका, मुझे किसी ने कहा था कि आप 3 निकाला करें, चलो मैं ऐसा करती हूँ आज। किसी ने कहा था आप 3 कार्ड्स निकाला करें ताकि हम उसमें से चूज़ करें, तो चले मैं आपके लिए आज 3 निकाल लेती हूँ, ठीक है। अब आप इसमें से चूज़ करें आपको कौन सा चाहिए, नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3। आपका जो क्वेश्चन है, आपका सवाल है, उनका आंसर जो है वो इधर छुपा हुआ है, येस और नो में। तो पूछ लो, चलो 1, 2, 3 कौन सा। आई होप आपने डिसाइड कर लिया होगा, नहीं तो पॉज कर लो, फिर सोचो, फिर वीडियो पे आओ। मैं तो खोल रही हूँ, ठीक है। नंबर 1 जिन्होंने कार्ड चूज़ किया था उनके लिए क्या आंसर है। ओके, इट्स अ येस, बट थोड़ा कन्फ्यूजन है, ठीक है। इट्स अ येस है, बट आप इसको मे भी बोल सकते हो, बिकॉज चैरियट है ना, 2 हिस्से हैं, यहाँ जाऊँ या यहाँ जाऊँ, तो मे भी ये चीज़ हो जाए, ठीक है। बट अगर चैरियट की एनर्जी मेरी नज़र में ये येस है, क्योंकि ये मूवमेंट को दिखाती है। यानी अगर आपने ये पूछा था कि ये पर्सन आएंगे आपसे मिलने या जो भी, तो यस, बिल्कुल यस, डेफिनेटली आएंगे। अब जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चूज़ किया था, लेट्स सी उनका यस है या नो है। ओह, एस ऑफ, इट्स अ यस, इट्स अ यस। अब चलते हैं, देखते हैं जिन्होंने कार्ड नंबर 3 चूज़ किया था इनका क्या है, यस और नो और मे बी। ओह, द वर्ल्ड, लुक एट दिस, यस, इट्स अ बिग यस। और बड़ी बात है, तीनों में यस आया है, यस यस यस। वर्ल्ड यानी रिकॉन्सिलेशन, अगर आपने ये पूछा था हम कभी मिलेंगे, हमारी रिकॉन्सिलेशन होगी, शादी होगी, बिल्कुल होगी, यस। और अगर एस ऑफ वेंड्स वालों ने कभी ये पूछा था कि भाई अट्रैक्शन है या फिजिकल अट्रैक्शन है या जो भी है, तो यस, इट्स अ यस, ठीक है। तो तीनों में यस का आंसर है। आई होप कि आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, आई लव यू ऑल।